हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षत श्रीवास्तव है और इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपके साथ अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल जर्नी के बारे में किस्से और कहानियां सुनाऊंगा। इन किस्से और कहानियों के थ्रू मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बारे में काफी नई बातें जानने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज भी मिलेगी। तो चलिए इन किस्से और कहानियों को शुरू करते हैं। और ये एक 3 पार्ट एक्सक्लूसिव सीरीज है जो नावी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और शुरू करते हैं पहला वीडियो। तो इस पहले वीडियो में मैं आपके साथ अपने बचपन से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और कहानियां शेयर करूंगा। ये 3 क्रिटिकल लेसन्स हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इन किस्से और कहानियों से रिलेट भी कर पाओगे। तो जो पहला लेसन मैंने सीखा वो ये था कि यू हैव अ रिच चाइल्डहुड इफ योर पेरेंट्स आर फ्रूगल। तो इसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ कि आपका बचपन एक्चुअली अमीर बचपन है अगर आपके पेरेंट्स पैसे को लेकर थोड़े से कंजूस हैं। तो उसको आप नेगेटिवली मत लीजिएगा एंड आप इस कहानी से रिलेट भी कर पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करके एनालिटिकल वे में बताता हूँ। तो मेरा जन्म हुआ था ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर थी, उन्होंने VRS ले लिया। मेरे पापा ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, जो एक सरकारी कंपनी है, और वो एज अ ब्रांच मैनेजर रिटायर हुए। तो मेरी अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास परिवार में हुई है। और आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि जब मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज करते हैं तो वो उनको पैसे के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ 2 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करे। ऐसा नहीं था कि वो मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठा के ये सारी बातें बताते थे, लेकिन ये सब बातें मैं उनके किस्से और कहानियों के थ्रू समझता था। तो पहला किस्सा मेरी मम्मी के थ्रू आता है, और जो उनका लेसन जो मैंने उनसे सीखा वो ये था कि पैसा सेव करने का महत्व। तो हो सकता है कि आपने भी अपने पेरेंट्स से ऐसी कुछ कहानी सुनी हो जिसमें वो एग्जांपल्स देते हैं कि वो कैसे पैसा सेव करते थे। तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बताते थे कि उन्होंने 1 किलोमीटर वॉक करते थे या 2 किलोमीटर वॉक करते थे कुछ पैसा बचाने के लिए। सिमिलरली वो अपने बड़े भाई बहनों के कपड़े पहनते थे। मेरे पापा बताते थे कि उनके जूते और मेरे जो ताऊ जी के जूते का साइज है उसमें डिफरेंस है, लेकिन मेरे पापा तब भी उनके जूते पहनते थे। तो ऐसी कहानियां सुनने से मेरा भी पैसे को लेकर रिलेटेड DNA शेप हुआ। मैं हमेशा से ये सोचने लगा कि यार पैसा सेव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी कमा लो, लेकिन पैसा सेव करना बहुत जरूरी है। तो उस एस्पेक्ट से मैंने अपनी लाइफ को एक काफी लंबे टाइम तक अप्रोच करा और आज भी मैं अपने आप को एक क्यूरेटेड मिनिमलिस्ट बोलता हूँ। तो क्यूरेटेड मिनिमलिस्ट का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि ये टर्म आप आगे के वीडियोस में भी सुनोगे। तो क्यूरेटेड मिनिमलिस्ट का मेरा मतलब ये होता है कि आपने कई बार सुने होंगे आजकल की लोग बेतहा पैसा खर्च करते हैं। ऑन द फ्लिप साइड एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जो बिल्कुल ही कंजूस होते हैं, जो हर चीज में पैसा बचाते रहते हैं। क्यूरेटेड मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कि थॉटफुल वे में पैसा खर्च करना। वो मेरी डेफिनेशन है। तो ओवर टाइम मैं एक क्यूरेटेड मिनिमलिस्ट बन चुका हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे लेसन्स दिए शुरुआत में पैसा सेव करने के बारे में। क्योंकि आपने पर्सनल फाइनेंस में भी एक गोल्डन रूल पढ़ा होगा। वो गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आप खुश हो। आपको ओवर प्लानिंग करने की कभी कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फोन में 50 एप्स रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या रूल फॉलो करना है कि आपकी इनकम हमेशा एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। तो इसलिए मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमेशा अपने एक्सपेंसेस पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए, और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो ये था कि आप अपना पैसा हमेशा खुद कमाओ। तो आप बोलोगे ये तो कॉमन सेंसिकल सी बात है, इसमें कौन सी नई बात हो गई। लेकिन अगर आप अपने बचपन में जाओ तो आपके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको पॉकेट मनी मिलती थी। किसी को 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, तो इस लेयर में पॉकेट मनी मिलती थी। तो सिमिलरली मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता था। मेरे जो क्लासमेट्स थे वो डिसेंटली रिच थे, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर थे, लेकिन डिसेंटली रिच थे। तो उनको भी पॉकेट मनी मिलती थी। तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से बोला कि चलिए मेरे को भी पॉकेट मनी देना शुरू करिए। तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी बात बोली कि तुम्हें अपना पैसा खुद कमाना आना चाहिए। मैंने बोला कि यार अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं एक ऑप्शन बताती हूँ। तो उस जमाने में KBC शुरू हुआ था, तो शायद फर्स्ट सीजन आया था, मैं 7th-8th क्लास में हूँ। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बुक्स पढ़ूं, नॉलेज गैदर करूं, डिस्कवरी चैनल देखूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है इसको ये लेसन सिखाने का। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं कि KBC आता है एंड उसमें अमिताभ बच्चन जी सवाल पूछते हैं, अगर तुम उस सवाल का सही आंसर दोगे तो मैं एक नोटबुक बना रही हूँ, उसमें मैं नोट करती चली जाऊंगी कि कितने तुम्हारे जवाब सही हैं। अब मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए तो नहीं दूंगी अगर तुम जीत गए KBC तो, लेकिन हर सही आंसर पे 1 रुपया मिलेगा।
तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा, मैं एडिशनल जीके बुक्स पढ़ने लगा और मैं हर जगह से नॉलेज खोजने लगा। अब मैं करोड़पति तो नहीं बना 7th-8th क्लास में, लेकिन मैंने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए और इस गेमिफिकेशन के थ्रू मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यार नॉलेज अगर गैदर कर लो तो पैसा कमाना बहुत आसान है। तो ये नॉलेज गैदर करने का गेम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा और मुझे पैसे की वैल्यू भी थोड़ी बहुत रियलाइज होने लग गई। अब लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि अक्षत, आपका एक छोटा बेटा है, आप उसको होम स्कूलिंग करा रहे हो, तो ऐसे क्या लेसन्स हैं, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड लेसन्स जो आप उसको सिखाना चाहोगे? तो ये दो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं कि सबसे पहली चीज कि आप पैसा सेव करना सीखो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पैसा आप खुद कमाना सीखो। क्योंकि जब आप पैसा खुद कमाते हो तो उसके पीछे हार्डवर्क की वैल्यू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो कहा जाता है ना कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखता है, वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कम सीखता है। जब उसको खुद चीजें एक्सपीरियंस करा दो तो वो फटाफट चीजें सीख लेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मैं अपने बेटे को भी सिखाना चाहूंगा। और अगर आपके आसपास कोई यंग बच्चा है तो मैं आपको भी एनकरेज करूंगा कि आप भी उनको किसी ना किसी फॉर्म में ये लेसन सिखाएं। अब दूसरा लेसन जो मैंने बचपन में सीखा वो मैंने ये सीखा कि यू अप्रिशिएट थिंग्स व्हेन यू गेट इट विद डिफिकल्टी। इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलती है ना, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना पहला रियल मनी, जो हाइपोथेटिकल केबीसी खेल के नहीं बट जो मेरा एक्चुअल पहला प्रोफेशन था, वो था अंडर 14 अंडर 16 क्रिकेट खेलना। तो मैं एक स्टेट लेवल क्रिकेट टीम में खेलता था एंड स्टेट लेवल पे एक पॉइंट पे कुछ मैच खेलने के आपको 5 से 10 हजार रुपए मिलते थे। तो वो टेक्निकली मेरी पहली इनकम थी, लेकिन उस इनकम को पाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता था सुबह 7 से करीब 1 बजे तक। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं जाता नहीं था, लेकिन जब भी मैं जाता था तो वो मेरा शेड्यूल होता था। फिर मैं आके 3 बजे के आसपास क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चला जाता था और 7 या 8 बजे वापस घर आता था। तो एक अच्छा हेक्टिक टाइम हो जाता था। फिर मैच डेज भी होते थे। तो मैच डेज में होता ये था कि सुबह आपका यूजुअली मैच होता था, तो आप सुबह 7-8 बजे मैच खेलने जाते थे। वो आपका निपटता था 12-1 बजे तक। फिर आपकी 4 या 5 बजे से फिर से प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी, तो उस दिन स्कूल छूट जाता था। इसके साथ साथ काफी कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस होती थी, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस होती थी। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलने के लिए प्लस अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब जब मुझे 5,000 रुपए का चेक मिला, तब उस दिन मुझे रियलाइज हुई कि यार पैसा कमाना सच में कितना डिफिकल्ट काम है। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे से बोलते थे कि हम बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। उन बातों से मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता था, लेकिन जब मैंने खुद रियलाइज किया कि पैसा कमाने के लिए सच में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब इस चीज की वैल्यू रियलाइज हुई। अब जो चीज आपको डिफिकल्टी से मिलती है, आप उसको चेरिश भी करते हो। तो जो भी मेरे पास पैसा मैं खुद कमाता था, उसको चेरिश करने का मतलब क्या होता था, मैं एक छोटे से एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपका जन्म 80s या 90s में हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि एक सेंटर फ्रेश च्युइंगम आती थी और अगर आप 2 च्युइंगम खरीद लो तो आपको एक क्रिकेट या WWE का कार्ड मिलता था। उस जमाने में उन कार्ड्स के बहुत महत्व होता था। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अपनी पॉकेट मनी यूज कर करके उन कार्ड्स को खरीदते थे। मैं कुछ कमा के खरीदता था। तो मैं बहुत सेंसिबली स्ट्रैटेजीज फिगर आउट करता था कि आपको किस तरीके के कार्ड्स लेने चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडेबल कार्ड्स होते थे। आप इन कार्ड्स को ही जाके अपने दोस्तों को बेच सकते थे और उससे और पैसा कमा सकते थे। इनफैक्ट वो मेरा फर्स्ट बिजनेस वेंचर था एक तरीके का, जिसमें मैंने एक कार्ड ट्रेडिंग के थ्रू थोड़े बहुत पैसे कमाए। तो एनीवेज, जब आप अपना पैसा खुद कमाते हो, उसको चेरिश करते हो, उसके खर्च के बारे में सोचते हो, तो आपके अंदर काफी सारी क्वालिटीज ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। तो अब मैं अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मैं उस समय के बारे में बात करता हूँ जब मैं ठीक ठाक पैसा कमाने लग गया था। मैं सिंगापुर में काम करता था, अच्छी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनियों के साथ काम करता था, तो मेरे पास पैसा ठीक ठाक आने लगा। तो उस टाइम पे जैसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि अब तुम पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। और यहाँ पे आती है एक नई प्रॉब्लम और एक नया लेसन, और वो लेसन है कि आपको अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी म्यूचुअल फंड एजेंट से रिलेटेड कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है ये कहानी आपके साथ भी हुई। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे से पूछा कि अब तुम पैसा कमाते हो, इन्वेस्ट करना कब शुरू करोगे? तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे नहीं आती इन्वेस्टिंग, मेरा काम है पैसे कमाना, इन्वेस्टिंग के बारे में बाद में देखेंगे। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे एक जानने पहचानने में है, वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड काम भी करते हैं, तो चलो उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया हमें कि मैं एक म्यूचुअल फंड एजेंट हूँ, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, उसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बताया कि भाई ये तो 15%, 12%, 18% तक दे रहा है, तो क्यों ना आप अपना पैसा इन म्यूचुअल फंड में लगा दो। मैं भी देख के बहुत इंप्रेस कि 15%, 18%, एफडी में तो मुझे 6 या 7% मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया। फिर हुआ क्या कि मैंने अपना ट्रैक किया 2-3 साल, कोई खास रिटर्न नहीं। मैं हर बार जाता था, उनसे मिलता था, मार्केट डाउन है,
कैसे बनेगा रिटर्न, तो मैं भी मान जाता था। अगले साल मैं लगाता गया, अगेन उसके अगले साल मार्केट डाउन है, कैसे बनेगा रिटर्न, या मार्केट साइडवेज है, कैसे बनेगा रिटर्न। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 3 या 4 साल मेरे कोई रिटर्न नहीं बने। लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार, म्यूचुअल फंड तोड़ने से पहले थोड़ी रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। तो मुझे कुछ बेसिक बातें पता चली। फॉर एग्जाम्पल, हर एक म्यूचुअल फंड का एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। मैं पैसा लगा रहा था रेगुलर प्लान के थ्रू। रेगुलर प्लान में कमीशन दिया जाता है किसको, म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी और म्यूचुअल फंड एजेंट को भी। तो मेरे ऊपर 2 बार कमीशन लगता था। अगर मैं वो सिंपल सा स्टेप चेंज कर देता तो मेरा रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। तो मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था, जो अब तक मैं कर नहीं रहा था। दूसरी चीज मुझे रियलाइज हुई कि ये जो पास्ट परफॉर्मेंसेस दिखाई जाती है कि इस फंड का 15% था, इस फंड का 18% था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे चल के भी ये फंड्स इतना ही रिटर्न जनरेट करते रहे। तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल सी चीज थी, लेकिन इन बेसिक गलतियों की वजह से मेरा 3 या 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला। तो धीरे धीरे मैंने समझा कि अच्छा और बुरा म्यूचुअल फंड क्या होता है, कमीशंस का एस्पेक्ट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, आपको कैसे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना चाहिए, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के, बेसिक चीजें समझ के मुझे चीजें ज्यादा क्लियर हुई। अब उस टाइम तक मैंने अपने CFA लेवल 2 तक की पढ़ाई भी करी थी, MBA भी अच्छी जगह से किया हुआ था। तो ये सब बातें मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आने लगी थी। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेसन ये रहा कि मेरे पास स्किल सेट सारा था फाइनेंस को समझने का, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं अपना पैसा खुद नहीं मैनेज करना चाहता था, मैं चाहता था कि लोग मेरा पैसा मैनेज करें, उसको लेके मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश नहीं करना चाहिए या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यूज नहीं करनी चाहिए, आपको सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप पैसा कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करें। तो ये थे मेरे 3 अर्ली इंपॉर्टेंट लेसन्स इन्वेस्टिंग को लेके। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट सिस्टम इन्वेस्ट करने का क्या है और आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टम जनरेट करना या बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलता हूं।